हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यार से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वह शुरू हो जाता है। 1 नंबर का सवाल है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। यह गद्यखंड का दूसरा अध्याय है। उसने कहा था, और यह हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। उसने कहा था कहानी, और इस पर एक फिल्म भी बना है जिसका नाम उसने कहा था ही था। उसके बाद है सूरसागर के कवि हैं। तो सूरसागर के जो कवि हैं वह सूरदास जी हैं। इसका पद आपके 12th क्लास के हिंदी में दिया गया है। पद के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। और एक और पद है जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। सूरसागर हो गया, सूरसारावली, ये सभी सूरदास के रचना हैं। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी हैं। और जाके संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह एक भाषण है जो 5 जून 1974 को, ये डेट आप याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। ये 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह दिया गया, यह एक ऐतिहासिक भाषण था। क्या था? संपूर्ण क्रांति। और इसके रचयिता जयप्रकाश नारायण जी हैं। और जयप्रकाश नारायण जी जो है वह संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए थे। ये भी प्रश्न सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उषा शीर्षक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। उसके बाद है जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह जो है ना आत्मकथा है। और जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, फिर 7 नंबर प्रश्न में है कि सही जोड़े का मिलान करें। ये अब ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है। तो सही जोड़े का मिलान करना है। जैसे पद्मावत है, यहाँ पर जो है आपको शीर्षक रहेगा, पाठ रहेगा, और वहाँ पर इसके लेखक या कवि रहेंगे, उसका आपको मिलान करना है। इसमें अब सीधे पूछा जाएगा पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो है ना पद्मावत रचना है। तो इसका हो जाएगा लास्ट का जायसी। उसके बाद शिक्षा चैप्टर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, जिसका नाम पूरा होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति। फिर है उषा, कविता के कवि कौन है? पहले ही बताए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। उसके बाद है हार जीत का अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। और जूठन का भी बताए थे, याद कीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो इस तरह से आपका पूरा क्लियर हो गया कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उसके बाद शिक्षा जो है वह जिद्दू कृष्णमूर्ति की, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह का, हार जीत अशोक वाजपेयी का, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। फर्स्ट है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह डैश बन जाता है, तो वह देवता बन जाता है। और यह अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। और उसके लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर तुलसीदास डैश कवि हैं, तो वह समन्वयवादी कवि हैं, इसी का पद दिया गया है। उसके बाद तेरी डैश हो गई तो कुड़मई हो गई, यहाँ पर कुड़मई हो गई होगा, यह भी उसने कहा था कहानी से लिया गया है, जिसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो कुड़मई हो गया कहने का अर्थ ही होता है कि शादी हो गया। तो यहाँ पर आप शादी मत दीजिएगा क्योंकि किताब में आपको कुड़मई दिया गया है, क्योंकि पंजाब की भाषा है। जब वह अपनी एक लड़की से मिलती है, छोटी लड़की थी, उसका उम्र भी, लहना सिंह का उम्र भी छोटा था, तो लहना सिंह जो है ना वह लड़की से बोलती है कि तुम्हारा कुड़मई हो गया, अर्थात तुम्हारा शादी हो गया, ये बात पूछता है। तो कुड़मई शब्द आया था, तो यहाँ पर कुड़मई होगा। उसके बाद दावा धृमदंड पर चिता मिर्ग डैश पर, तो झुंड पर, इसका राइट आंसर झुंड होगा। ये कवित है, भूषण जी की रचना से लिया गया प्रश्न है। फिर है मैं असहाय विवश बैठी रही। उसके बाद देखिए क्या है, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया डैश मेरा। तो यहाँ पर देखिए खिलौना नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक में खिलौना आंसर है, जो कि गलत है। यहाँ पर होगा छौना। छौना का अर्थ होता है बेटा।
तो यह जो है ना पंक्ति पुत्र वियोग चैप्टर से लिया गया है, और जिसके कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, वो कहते हैं कि मैं असहाय विवश बैठी रही रही उठ गया मेरा छोना। तो यहाँ पर डैश मेरा, तो छोना मेरा मतलब मेरा पुत्र जो है, अकाल मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसी के बारे में इस चैप्टर में चर्चा था। उसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के हैं, लॉन्ग प्रश्न है। उसके बाद देखिए है लघुत्तरीय प्रश्न, परगीत क्या है, तो ये संगीत का ही एक रूप होता है। फिर डायरी क्या है, उषा का जादू कैसे टूटता कैसा है, संधि और समास, देखिए विशेषण से भी आ गया है प्रश्न। उसके बाद देखिए ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द में से अश्व है, तो अश्व का होता है घोड़ा। अश्व संस्कृत में पढ़े होंगे कि अश्व घोड़ा को कहते हैं, तो इसका पहला हो जाएगा अश्व मतलब घोड़ा, और दूसरा तुरंग दे सकते हैं, तुरंग के बाद एक घोटक भी दे सकते हैं। 2 ही पूछा गया है लेकिन 3 बता दिए। उसके बाद है समुद्र, समुद्र का क्या हो सकता है, महासागर भी हो सकता है। उसके बाद होता है जलधाम, निर्निधि भी हो सकता है। कमल का पंकज सरोज जलज, ये सभी हो जाते। गंगा का गंगोत्री हो गया, देव नदी हो गया, सुरसरी भी होता है। दूध का क्या हो जाएगा, दूध का भी बहुत ही आसान ही है कि गौरस हो जाएगा। गौरस मतलब गाय का जो रस होता है वह दूध के रूप में होता है, और इसे दुग्ध भी कहते हैं। संस्कृत का हिंदी में उपयोग हो जाता है दुग्ध। उसके बाद है अंधेरा, तो अंधेरा का पर्यायवाची शब्द होगा अंधकार या तम। फिर है गणेश, गणेश का तो लंबोदर, गजानंद, एकदंत, बहुत सारे नाम है। उसके बाद है किन्हीं 5 के संधि विच्छेद करे, परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। उसके बाद है मनोरथ, मनः जोड़ रथ, मनोरथ। स्वागत, सु जोड़ आगत, स्वागत। संसार है तो सम जोड़ सार, संसार। फिर संस्कृत, तो सम जोड़ कृत, संस्कृत हो गया, 5 पुर गया। उसके बाद देखिए शैलेंद्र है, दिगंबर है, दिक जोड़ अंबर, दिगंबर हो जाएगा। उसके बाद आप इसका भी बना सकते हैं शैलेंद्र का, तो शैल जोड़ इंद्र, शैलेंद्र। उसके बाद पवित्र, तो पौ जोड़ इत्र, पवित्र। उसके बाद किन्हीं 5 के समास विग्रह करना है आपको, तो समास विग्रह करना है। उसके बाद समास बताना है कि कौन सा समास है। जैसे कामचोर, तो कामचोर का विग्रह क्या होगा, तो काम से भागने वाला को ही कामचोर कहा जाता है। और यह जो है आपका क्या हो जाएगा, काम से भागने वाला, तो काम से भागने वाला को कामचोर कहा गया है। यहाँ पर ये जो है ना तत्पुरुष समास हो जाएंगे। उसके बाद गंगा पुत्र, तो गंगा का पुत्र, गंगा पुत्र, ये बहुव्रीहि समास, गंगा का पुत्र, ये भी तत्पुरुष समास ही होंगे। फिर उसके बाद है परमेश्वर, तो परमेश्वर का होगा परम है जिसका ईश्वर, तो परमेश्वर, इसमें जो है ना विशेष अर्थ व्यक्त हो रहा है, जिसका विशेष अर्थ को व्यक्त कर रहा है परमेश्वर, तो यह बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। उसके बाद नवरत्न, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार या समूह, तो संख्यावाचक शब्द का बोध हो रहा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, द्विगीय समास। उसके बाद है भात दाल, तो भात दाल ये द्वंद्व समास होंगे, द्विगीय समास होंगे नवरत्न, कि द्वि मतलब 2 होता है, तो संख्या का बोध हो रहा है, इससे ट्रिक से बताए हैं, तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, तो द्विगीय समास हो जाएगा। और भात दाल हो जाएंगे द्वंद्व समास। उसके बाद आजकल क्या हो जाएंगे, अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसमें पहला जो शब्द है वह आज और कल नहीं, इसमें जो है ना आज और कल, इसका विग्रह कीजिएगा तो आज और कल होगा, तो ये एक दूसरे के योजक लग रहे हैं, तो योजक किस में होता है, द्वंद्व समास में, तो यह द्वंद्व समास हो जाएंगे। फिर प्रतिदिन, तो प्रतिदिन, सभी दिन, तो ये भी द्वंद्व समास ही होंगे। फिर चौराहा, तो 4 राहों का समूह, तो चौराहा, ये भी द्विगीय समास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें संख्यावाचक शब्द पहले आ गया है। तो इस तरह से आपका पूरा जो है ना क्लियर हो जाता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।